सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के, जाय में आई बहेड़ी प्रखंड में मतदान चल रहा छल। देर शाम तक मतदान जारी छल। एहि बीच दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM विभिन्न मतदान केंद्र के जायजा लेलन। पंचायत चुनाव 2021 के तृतीय चरण में दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड के सब मतदान केंद्र पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न भेल। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM बहेड़ी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय पघारी मतदान केंद्र संख्या 98 एवं मध्य विद्यालय ठाठोपुर सहित कई मतदान केंद्र के भ्रमण कर मतदान प्रक्रिया के अवलोकन कयलनि। एहि दौरान ओ मतदान पदाधिकारी से मतदान करावे के संबंध में जानकारी लेलनि एवं चले काल में भ्रमण पंजी पर हस्ताक्षर भी कयलनि। इधर दूसरी तरफ बहेड़ी प्रखंड के ही बसकट्टी गांव में एक बूथ पर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के काफिला पर पथराव कर दिल गेल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तेसर चरण में दरभंगा के बहेड़ी प्रखंड क्षेत्र में मतदान चल रहा छल। एहि दौरान मतदान केंद्र सबके निरीक्षण करऽ पहुंचल वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के काफिला पर पथराव भ गेल। दरअसल ई पूरा घटना बसकट्टी गांव के एक बूथ पर एक प्रत्याशी के समर्थन में जुटल भीड़ के तितर बितर करे के बाद भेल। बतायल जा रहा है जे जहिना एक मुखिया प्रत्याशी के समर्थकक भीड़ के ओहिठाम से हटे के लेल कहल गेल, तितर बितर कयल गेल। एहि दौरान एक व्यक्ति के पकड़ के गाड़ी पर बैसा लेल गेल, जाहि के बाद आक्रोशित लोग सब SSP के गाड़ी पर पथराव कर दिलन, जाहि में गाड़ी के शीशा टूटि गेल। ओना गनीमत ई रहल जे एहिमे कोनो हादसा नहीं भेल, सब पुलिसकर्मी सुरक्षित छथि। लेकिन एहि सब के बीच 12 आरोपी के पकड़े के लेल छापेमारी जारी है। किछु आरोपी के पकड़ लेल गेलन। खुद वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम एहि बारे में जानकारी दैत कहलन जे बाकी आरोपी के भी जल्द गिरफ्तार कर लेल जायत। बसकट्टी गांव का मतदान केंद्र 333 है। यहाँ पर एक कैंडिडेट विशेष के परिवार के लोग मतदान केंद्र के नज़दीक काफ़ी अपने समर्थकों का जमावड़ा लगाए हुए थे। उसमें से हमारी पुलिस ने 3 लोगों को प्रिवेंटिव गिरफ्तारी के लिए गाड़ी में बिठाया था। और जब पुलिस की गाड़ियाँ जाने लगी तो पीछे से कुछ लोगों ने पत्थर फेंक दिया, जो 2-3 गाड़ी पर पत्थर लगा है। और कोई विशेष बात नहीं हुई है। मतदान जो है पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से सुचारू रूप से जारी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को गिरफ्तारी किया गया है और कुछ लोगों का नाम आया है जिन्होंने पत्थर फेंका है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है? दो गाड़ी पे नहीं, जख्मी कोई नहीं है। गाड़ी में बैठने के बाद जब प्रस्थान कर गए तब पीछे से पत्थर फेंका है, तो 2 गाड़ी का शीशा कुछ डैमेज हुआ है, कोई विशेष नुकसान नहीं है और कहीं कोई समस्या भी नहीं है। तो बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं भी इसमें शामिल थी। हाँ, विशेषकर जो कैंडिडेट हैं उसके परिवार की महिलाएं ही यहाँ पर ज़्यादातर थी और उसके साथ में और कुछ लोग थे, कुछ मेंबर लोग थे। उसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई भी है। शेष की भी गिरफ्तारी जल्दी आज ही कर ली जाएगी। इस सब के बीच हमारे संवाददाता दिलीप झा बहेड़ी प्रखंड क्षेत्र में चल रहा मतदान के जायजा लेवा पहुंचला। एहिठाम कई बूथ के ओ दौरा केलन, जाय दौरान किछु एहनो बूथ उनका सामने आयल जाय बूथ पर जाय के रास्ता अखन तक नहीं है। लोग कीचड़ और पानी में प्रवेश क कहीं मतदान केंद्र पर पहुंच रहा छला। बहेड़ी प्रखंड क्षेत्र में आई जखन मतदान के प्रक्रिया चल रहा छल, एहि दौरान हमर संवाददाता दिलीप झा जखन एहि मतदान केंद्र सबके जायजा लेबाक लेल पहुँचलनि तऽ देखलनि जे किछु मतदान केंद्र के स्थिति अखनो दयनीय अछि। दयनीय होय के कारण ई अछि जे एहि स्कूल तक पहुँचे के पक्की सड़क नहीं अछि, जाहि कारण लोग सब कीचड़ और पानी में हेल कर मतदान करऽ जा रहल छला। अखन तऽ ई मतदान के समय अछि, लोग मतदान केंद्र पर पहुँच रहा छथि, संगे संग पत्रकार भी पहुँच रहा छथि। तऽ ई बात के खुलासा भेल। जो आ रहे हैं ये केचली पर दे करके विद्यालय पर आने का रास्ता नहीं है। सर हम तो रहते हैं उजना, तो न सरपंच को, न पंच को, न पंचायत समिति को, किसी को ध्यान नहीं है। केवल बच्चा डूबता है और कपड़ा भीगता है, किताब कॉपी भीगता है, माँ बाप उसको परेशान होता है खरीद के देने में। कोई देखने वाला नहीं है। बच्चे लोग विद्यालय आते हैं? हाँ, तो विद्यालय डोली आते हैं। टीचर लोग भी ऐसे आते हैं? टीचर लोग भी ऐसे हेल के आते हैं। सभी टीचर आते हैं? सभी टीचर आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा बैद्यनाथ यादव।
कहाँ घर हुआ? घर इसी टोल पर। अरे नाम बोलिए ना गांव का। गाँव का मौलवी। लेकिन अंदाजा लगाओ जे एठम विद्यार्थी सब बरसात के मौसम में आखिर केना विद्यालय जाइत हेता। पानी में हेल करके पैंट खोल के जाते हो। कौन की नाम छी बुआ? कई स्कूल में पढ़े छी? की नाम छी स्कूल का? इमहर सुपौल के छातापुर में भी पंचायत चुनाव के लेल मतदान चल रहा छल, जाहि दौरान एक प्रत्याशी के पोस्टर मतदान केंद्र पर साटल देखल गेल। सुपौल के छातापुर में चल रहा पंचायत चुनाव के दरमियान आदर्श आचार संहिता के सरेआम धज्जी उड़ैत देखल गेल। मतदान के क्रम में बूथ संख्या 210 पर सरकारी भवन जहां मतदान केंद्र बनायल गेल वहीं पर प्रत्याशी के पोस्टर चिपकल छल, जबकि नियमानुसार कोनो भी सरकारी भवन में उम्मीदवार के पोस्टर नहीं लगबे के अछि। हद तो तखन भ गेल जखन मतदान के दिन भी ई पोस्टर चिपकल रहल। मौका पर मौजूद पुलिस अधिकारी भी एहि तस्वीर के निहारैत रहला। खास बात ई अछि जे एहि बात के सुर्खी में आबै के बाद मीडिया के हटते ही चुपके से पोस्टर के कोनो तरह से हटा देल गेल। चुनाव के दिन भी मतदान केंद्र पर पोस्टर लगल रहनाइ विभागीय लापरवाही दर्शा रहल अछि। यह अलग बात है जे किछु देर बाद पोस्टर के हटा देल गेल। कैमरा पर एहि बाबत कोनो भी अधिकारी किछु बाजनाइ मुनासिब नहीं समझला, लेकिन नियम के अवहेलना पर सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सह वीडियो छातापुर दूरभाष पर कहलनि जे मामला के जांच कयल जा रहल अछि। इमहर सुपौल के जिलाधिकारी महेंद्र कुमार विभिन्न मतदान केंद्र के जायजा लेलनि। सुपौल के जिलाधिकारी महेंद्र कुमार छातापुर में भ रहल चुनाव के लऽ विभिन्न मतदान केंद्र के जायजा लेलनि। एहि दौरान ओ मिले वाला शिकायत के लऽ तत्काल संज्ञान ले त्वरित निष्पादन भी करैत रहला। मतदान केंद्र संख्या 46 में चुनाव के गड़बड़ी के लऽ कहलनि जे एहि मामला में उम्मीदवार के गड़बड़ी अछि। कहलनि जे निर्वाची पदाधिकारी द्वारा जे चुनाव चिन्ह देल गेल ओ सही अछि। एहि के अलावा वो कहलनि जे ईवीएम में गड़बड़ी के जहां से भी शिकायत मिल रहा है ओकरा ठीक कऽ देल गेल अछि। पहली बार तो 4 ईवीएम मशीन है और 2 पदों के लिए मतपेटिका है। एक वोटर को जाके 6 वोट देना है और ईवीएम मशीन में भी अपना समय जो है वो लगता है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन हो रहा है। फिर भी अगर हम लोग पिछले चरण से कंपेयर करें तो अभी तक का मतदान का प्रतिशत पिछले चरण से ज़्यादा है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछली बार जैसे करीब 30% बूथ ऐसे थे जहाँ 5 बजे के बाद हम लोग को व्यवस्था करके मतदान कराना पड़ा था। इस बार वो संख्या घटेगी, बट नियम है कि 5 बजे तक अगर कोई भी मतदाता आए परिसर में तो बिना उनको मतदान कराए हम नहीं भेज सकते। तो हम लोग अपनी तैयारी पूरी किए हुए हैं, बट हम लोग होपफुल है कि इस बार का जो गति है वो पिछली बार चरण से बढ़िया और आगे और सुधरेगा। सर, मतदान केंद्र संख्या 46 पे शिकायत मिली कि प्रत्याशी का जो है चुनाव चिन्ह में कुछ गड़बड़ी कर दिया गया, जिसको लेकर विरोध भी हुआ था सर। 2 जगह पे, एक वहाँ पे और एक और मतदान केंद्र संख्या 65, 2 जगह पे ऐसी शिकायत आई थी। दरअसल जो निर्वाची पदाधिकारी की साइंड कॉपी होती है जिसमें प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह होता है, उसी के आलोक में ईवीएम की कमीशनिंग कराई जाती है। आप उसके पहले कोई भी चुनाव चिन्ह के बदौलत ये प्रचार करें तो वो मान्य नहीं होगा। निर्वाची पदाधिकारी ने जो चुनाव चिन्ह आवंटित किया था उसी चुनाव चिन्ह के आलोक में कमीशनिंग हुई और उसी के आलोक में वोटिंग आज कराई गई है। ये चीज़ जाकर के पदाधिकारियों ने वहाँ बताया और उसके बाद मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ। सर, मतदान केंद्र संख्या 181 पे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 पे भी ईवीएम में तकनीकी गड़बड़ी की बातें कही गई। ईवीएम की तकनीकी गड़बड़ी पहले 1 घंटे में स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत जगह पे आती है। हम लोग की टीम जो है वो पंचायत स्तर पर सेक्टर पदाधिकारियों के साथ मास्टर ट्रेनर्स टैग्ड हैं और हर एक पंचायत में ईवीएम की क्यूआरटी लगी हुई है। तो जहाँ भी समस्या आ रही है हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ रही है तो ईवीएम को रिप्लेस कर रहे हैं और हम लोग हर एक जगह पे मतदान करवा रहे हैं। दरअसल छातापुर प्रखंड के लक्ष्मीनिया पंचायत स्थित मध्य विद्यालय महादेव पट्टी मल्लाह टोल मतदान केंद्र संख्या 46 पर वार्ड सदस्य के प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह में फेरबदल के लऽ प्रत्याशी और वोटर वोट के बहिष्कार कऽ देलनि। जाहि के बाद सूचना पर पहुंचल सुपौल डीडीसी मुकेश कुमार, त्रिवेणीगंज एसडीपीओ गणपत ठाकुर, त्रिवेणीगंज एसडीएम जेड हसन, सुपौल सदर एसडीपीओ कुमार इंद्र प्रकाश, एडीएम विधुभूषण चौधरी सहित पुलिस बल स्थल पर पहुंचकर शांति व्यवस्था कायम को पुनः मतदान शुरू करवेलनि। हाँ सर।
शांतिपूर्ण अभी तक चल रहा है। सभी जगह मतदाताओं की भीड़ है, उत्साह है, निष्पक्ष और निर्भीक मतदान हो रहा है। हमारे दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, एसपी साहब सभी लोग घूम रहे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं। अभी 3 बजे के बाद देखा गया सर, बहुत काफ़ी मात्रा में लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं। लग रहा है कि आदमी खा पी के निकल गए होंगे घर से, क्योंकि नवरात्रा भी चल रहा है। फर्स्ट आवर में थोड़ा सा पूजा पाठ में लोग होंगे। अब निकले हैं तो हम लोग, अभी तो रोशनी की व्यवस्था है, हम लोग मतदान कराएंगे। जो हमारे 5 बजे मेरे कैंपस के अंदर आ जाएंगे उनको हम लोग पूरा मतदान कराने के बाद ही क्लोज करेंगे। एससीएस न्यूज में कन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 983525
7788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के सदर प्रखंड के जिला परिषद उम्मीदवार सब सदर अनुमंडल कार्यालय में अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। दरभंगा के सदर प्रखंड के जिला परिषद के प्रत्याशी सब आई एसडीओ कार्यालय में अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। नामांकन के पर्चा दाखिल करे के बाद मीडिया से मुखातिब हुए प्रत्याशी सब अपन अपन प्राथमिकता गिनेलन। क्या नाम हुआ? रूबी कुमारी। कहाँ से नामांकन की है? सदर प्रखंड 4/1। क्या प्राथमिकता होगी? शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। क्या नाम हुआ आपका? शिवचंद्र चौरसिया। आप पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, जिला परिषद मैदान में कूदे हैं, क्या प्राथमिकता के संग? आज दरभंगा सदर 1/4 से नामांकन किए हैं। रेणु देवी प्रत्याशी हैं और मैं 1/4 के जितने भी मतदाता हैं मैं उनसे अपील करूंगा कि इस बार 1/4 के कैंडिडेट रेणु देवी भारी मत से विजय बनावे और जो विकास हमको जिला में प्रखंड में 8 पंचायत नहीं 23 पंचायत में देखे हैं कि सियाराम अपना विकास का एक धारा लगाया है और 23 पंचायत तो 8 पंचायत है 1/4। हम 23 पंचायत में मेरा जो क्रियाकलाप रहा है उसे पूरे दरभंगा शहर में जानते हैं। कौन पद के लिए नामांकन के लिए हैं? कहाँ से? जीतवे तो की करवे? विकास। किस मुद्दा के लेकर के चुनावी मैदान में कूदे हैं, क्या करेंगे? क्या रहेगा, किस तरह की विकास करेंगे? सरकार द्वारा जो दी जाएगा क्षेत्र में विकास करेंगे। के लिए हैं? किस पद के लिए? जिला परिषद। जीतेंगे तो क्या करेंगे आप? सबके साथ रहेंगे। बाबा हो हम इधर आ बुआ क्या नाम हुआ? सवाल के जवाब दियो। मेरी मम्मी है आज एडमिशन किया है। किस पद के लिए नामांकन किए हैं? 6/1 है जिला परिषद के लिए। क्या प्राथमिकता होगी? आप चुनाव जीतेंगे तो क्या करेंगे? विकास करेंगे और क्या करेंगे। किस तरह के काम करेंगे? आपको क्या कार्य? बहुत सारी कमी है। मुखिया हमारे पंचायत में, समिति ठीक ना, बाकी हर जो है काम करता है। बाकी जो है जिला परिषद 6 साल जीत के 5 साल जो है जीत के कभी जो है जनता के बीच में नहीं आता है। हमारे कोई भी पंचायत में 7 पंचायत हमारा हायाघाट 6/1 में पड़ता है और कभी जो है एक बार ताकता नहीं कि जनता के मेरा क्या स्थिति है। जल का वही स्थिति है, नाली का वही स्थिति है, रोड का वही स्थिति है। आप लोग जाके कहीं मल्लीपट्टी उत्तरी और मल्लीपट्टी दक्षिणी सब में जाके देख सकते हैं क्या स्थिति बदतर है एकदम। 7/1 से आज नामांकन कराए हैं जिला परिषद के। क्या प्राथमिकता है? आप दोबारा एक बार मुखिया भी रही, इस बार जिला परिषद के मैदान में कूदे। तो पंचायत का 2 बार मुखिया 2 बार जी। और जो हमारा जनता है जो पिछली बार में थोड़ा अपना कोई त्रुटि हो गया था इसलिए हम नहीं निकल पाए। इस बार हमारे जनता जनाहर है उन लोग पर हम छोड़ दिए हैं। अब उन लोग हमको अब क्या करें, ताज पहना दे हमारा, तो हम अपना जनता को भी बीच में रहेंगे, जनता को भी काम करेंगे। राजद समर्थक उम्मीदवार माना जाए। मैडम आप राष्ट्रीय जनता दल के महिला सेल की अध्यक्ष भी हैं, क्या माना जाए? ये राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक ही नहीं माना जाए, सभी दलों के लोग इनके साथ हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग तो हैं ही, लेकिन सभी दलों के लोग इनके साथ हैं और खास करके हमारी माता एवं बहन और हमारे क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं वो सब इस बार सीता देवी को विजय बनाने की प्रयास कर रहे हैं। क्या किस ढंग से मौका मांग रहे हैं? अगला बार गीता देवी के लिए वोट मांगती थी आप? जी बिल्कुल,
अगली दफ़ा हम लोग गीता देवी के लिए वोट मांगे थे, जो सोच करके हमने उनको प्रत्याशी उम्मीदवार को हम लोगों ने चेयरमैन और अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया, उन हिसाब से वो क्षेत्र का विकास नहीं किया, जिसका कारण वही है जो इस बार हम लोग सीता देवी के साथ हैं। और हम ही लोग नहीं, हमारे क्षेत्र के तमाम माता एवं बहनों साथ हैं, जो इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि क्योंकि ये अनुभवी महिला है। पटना में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सुपौल के गुंजन कुमारी दोसर स्थान प्राप्त कयलनि। राज्य स्तरीय कला उत्सव 2020 पटना में आयोजित प्रतियोगिता में गुंजन कुमारी राज्य स्तर पर दोसर स्थान प्राप्त कर न सिर्फ जिला के बल्कि अपन गांव रामपुर के भी नाम रोशन कयलनि। दरअसल पिपरा प्रखंड के रामपुर पंचायत वार्ड नंबर 12 निवासी उमेश यादव के पुत्री गुंजन कुमारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद समग्र शिक्षा के तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय कला उत्सव 2020 के आयोजन 14 से 19 दिसंबर 2020 के पटना में कयल गेल छल, जाहि में गुंजन कुमारी स्थानीय खिलौना एवं खेल विधा में सामा चकेवा के प्रदर्शन के लिए द्वितीय स्थान प्राप्त कयलनि। गुंजन कुमारी गांधी उच्च विद्यालय रामपुर के नवम वर्ग के छात्रा छथि। गुंजन के उपलब्धि पर परिवार के लोग सब काफी खुश दिखाई देला। सर एक बात की मेरा घर रामपुर है, मैं गुंजन कुमारी और मेरा अति गांधी उच्च मध्य विद्यालय राजपुर से खेल में भाग लिया था, अति श्यामा चकवा का। उसी में सुपौल गए थे, वहाँ पे सुपौल से पटना गए थे। पटना में पटना से चिट्ठी आया, मेरा द्वितीय स्थान पे चयन हुआ है। किस चीज़ में चयन हुआ है आपकी बेटी का? मिट्टी का जो खिलौना उलौना बनता है, वो हाथी घोड़ा ये सामा चकवा जो मिट्टी का भी सामान बने, मिट्टी उट्टी लेके इसको 3-4 रोज ले गए हैं मास्टर। कभी स्कूल पे ले गए हैं, कभी सुपौल ले गए हैं, कभी पटना ले गए हैं, और सब जगह से अब इसको द्वितीय स्थान पे चयन के रूप में हम लोगों को ये कागज मिला है। हाँ, राज्य स्तरीय पर द्वितीय स्थान पर इनका चयन किया गया है। दरभंगा में भेल आई अचानक बारिश से किसान सब काफी खुश दिखाई देला। दरभंगा के किछु हिस्सा में आई अचानक बारिश भेल जाहिसँ किसान सब काफी खुश दिखाई देला। किसान सबक कहब छल जे अखन भेल बारिश धान के फसल के लेल काफी उपयोगी अछि, कियाक तऽ धान अखन गमरायल अछि, शीश निकलि रहल अछि। एहन में बारिश भेनाइ धान के पैदावार के लेल बढ़ोतरी के कारक बनत, तें ई बारिश धानक फसल के लेल उपयोगी है। घोघायल है, खेत सूखल है, उसको बहुत फायदा होगा। किस फसल के लिए फायदा कारक होगा ये केवल धान के लिए फायदा। आज वर्षा बेमौसम बरसात भ रहल छै, हथिया नक्षत्र जा रहल छै, अब वर्षा भ रहल छै, ऐसे किसान के लेल की फायदा करते की घाटा हानि हेतै? नहीं, बहुत फायदामंद है। धान गमहरायल है केकरो फायदा करते, जे नहीं गमहरायल है ओकरो फायदा करते। ये किसान के हाथ में बहुत अच्छे काम है। सिर्फ धान के लिए? धान के लिए। SCS न्यूज के अय अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।